श्री गुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। तवास्मि जानकी कांत कायेन मनसा गिरा रामकान्ते तवैवास्मि युवा मेव गति मम। श्री वेंकटेशं करिशैलनाथं श्रीदेवराजं घटिकादृसिंहं कृष्णेन साकं यतिराजमीडे स्वप्ने च दृष्टान् मम देशिकेन्द्रान् यतीश्वरं प्रणम्याहं वेदान्तार्यं महागुरुं करोमि बालबोधार्थं यतीन्द्रमतदीपिकाम् यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं वाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। सीतानाथ समारम्भां श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अखिल हे प्रत्यनीक कल्याणैकतान श्वेतर समस्त वस्तु विलक्षण राजराजेंद्र कौशल्यानंद वर्धन भगवान श्री राघवेंद्र सरकार की प्राण वल्लभा जनगजा भगवती भास्वती श्री जानकी जी की अहेतु की अपार करुणा कृपा के बल से अनंत बलवंत श्री हनुमान जी महाराज के चरणों का आश्रय ग्रहण करते हुए मानव जीवन को सार्थक करते हुए तत्व जिज्ञासा की दृष्टि से, तत्वबोध की दृष्टि से यतीन्द्र मत दीपिका नामक इस ग्रंथ का हम और आप आश्रय ग्रहण कर रहे हैं। यथार्थभूत तत्वों में प्रकृति, जीवात्मा और परमात्मा, इन्हीं की चर्चा इस ग्रंथ में की गई। उन्हीं का जो विस्तार और प्रपंच यह सब दिखाई देता है, उसकी भी चर्चा इस ग्रंथ में की गई। क्रमशः चर्चा करते हुए अष्टम अवतार में जिसमें जीवात्मा का निरूपण किया गया है, उस जीवात्मा के विषय में हम और आप चर्चा कर रहे हैं। कल तक के विचार क्रम में जीव के स्वरूप का निरूपण जानने के बाद अब जीव के भेद की, अवान्तर भेद, उसकी चर्चा करते हुए ग्रंथकार ने यही कहा था कि वह जीव जो है तीन प्रकार का होता है, बद्ध, मुक्त और नित्य मुक्त, इस भेद से। और मूल ग्रंथकार ने जो भी चर्चाएं की थी वह चर्चा करने के अनंतर अब इस पर जो कुछ टीकाकार जो चर्चा करते हैं उस पर हम और आप देखते हैं। पहली जो बात की गई बद्ध जीव के विषय में कि बद्ध जीव तत्र बद्धा नाम अनुवृत्त संसारा चतुर्दश भुवनांड कटावर्तिनः ब्रह्मादि कीट पर्यंताश्चेतन विशेषा। कहा कि ये जो बद्ध जीव हैं, ये चलायमान जो संसार है, ऊर्ध्वमूल मनस्शाखा मस्वत्थम प्राहुरव्यम, जिस संसार के विषय में यह चर्चा की गई, जो कभी नष्ट न होने वाला संसार है, सदा सर्वदा इसकी श्रृंखला बनी ही रहती है। इसी बात को लेकर के भगवान ने गीता में कहा कि संसार के नाश के चक्कर में जो पड़ेगा उसका तो कुछ नहीं होने वाला। आप अपने कल्याण के लिए यही कर सकते हैं कि इस संसार से अपने आप को अलग कर लीजिए, संसार वृक्ष से स्वयं का छेदन कर लीजिए। संसार को नष्ट नहीं किया जा सकता, परमात्मा से संबंध कर लीजिए। तो यह जो अनुवृत्त संसार है, जो सदा सर्वदा निरंतर अनुवर्तित होता रहता है, जिसमें 14 भुवनों की चर्चा की गई है, ये जीव इन्हीं 14 भुवनों के अंतर्गत इस ब्रह्मांड में निवास करता हुआ रहता है। और यह ब्रह्मांड भी प्रकृति के संसर्ग से बना हुआ है। प्रकृति के संबंध होने पर ही जीव संसार में स्पष्ट रूप से परिलक्षित दिखाई देते हैं। तात्पर्य कहने का ये कि जब प्रकृति होती है, अर्थात
जब प्रलय नहीं होता है, ब्रह्मांड होता है, संसार होता है, जगत होता है, तब जीव यहाँ पर अनुवृत्त दिखाई देता है। इनके संबंध से उसकी सत्ता यहाँ पर होती है, इन्हीं के संबंध से जीव संसार में रमण करता हुआ दिखाई देता है। प्रकृति से संबंध होने के कारण ही वह जीव पाप पुण्य रूपी कर्मों को करता है। संबंध होने के कारण पाप पुण्य रूपी कर्मों को करता हुआ उसमें स्वयं का अभिमान करता है। पाप पुण्य रूपी कर्मों के कारण ही उस जीव को यह संसार बारंबार प्राप्त होता है। एष आत्मा पहत पापमा विजरो विमृत्युर्विशोको विजिगत्सो पिपासा सत्य काम सत्य संकल्प। छांदोग्योपनिषद की यह श्रुति है, मैत्रायणी गार्गी याज्ञवल्क्य के संवाद के विषय की यह चर्चा है। और वहां पर यही बात कही जाती है, बार बार यह श्रुति आती है कि आत्मा स्वभावतः कर्म बंध विनुर्मुक्त है, जरा मृत्यु शोक बुभुक्षा पिपासा इन सब से रहित सत्य काम सत्य संकल्प आनंद स्वरूप है। केवल प्रकृति से संसर्ग होने के कारण वह देहाध्यास होने के कारण कर्मों का कर्ता तो वस्तुतः क्रियाओं को तो वह स्वयं ही करता है, लेकिन जीवात्मा रूप में न मान करके शरीरत्व कर्तृत्व का भान होता है। तो प्रकृति जो भोग भोगती है उसे ऐसा लगता है कि यह हम ही भोग भोगते हैं, और इसी कारण से यह संसार बना रहता है। इसीलिए इसी संसार में संकुचित ज्ञान होकर के जीव संसार के आध्यात्मिक, आधिभौतिक और आधिदैविक इन तीनों तापों से नित्य निरंतर तपता रहता है। क्लेशों के कारण कर्म और कर्मों के परिणाम के रूप जो उसकी वासना है, उस दूषित वासना के कारण अंतःकरण भी उसका दूषित हो जाता है। नितांत निर्मल स्वांत अंतःकरण नहीं होने के कारण अपने किए हुए कर्मों के परिणाम स्वरूप सुख दुख का वह अनुभव करता है। प्रकृति के संबंध के ही कारण वह अनात्मा देहादि को आत्मा समझने लगता है। यह यहाँ की चर्चा जो बद्ध जीव के विषय में यहाँ पर की गई, यह सब पूर्व में चर्चाएं हो चुकी हैं। मिथ्या ज्ञान के कारण ही कर्म इत्यादि का व्यवहार होता है, और उसी मिथ्या ज्ञान कर्म के से पुनः देह संबंध बनता है। संसार चक्र अनादि है। बद्ध जीवों का वर्णन उसी संसार चक्र में भगवती श्रुति करती है कि समाने वृक्षे पुरुषो निमग्नो नीशया सोचति मुह्यमानः। अर्थात संसार रूपी जो वृक्ष है, जो गीता में भगवान ने कहा, जिसकी चर्चा हम लोगों ने की, उस संसार रूपी एक ही वृक्ष में विद्यमान जीव नियाम्या अर्थात माया के द्वारा ग्रस्त होकर के नियुक्त हो जाता है। अप्रिय संयोग प्रियजन विप्रयोग रूपी शोकों का वह वहां अनुभव करता रहता है। और साथ साथ रहने वाले परस्पर में सुहृद आत्मा एवं परमात्मा रूपी जो दो सुपर्ण एक पक्षी है, एक ही इस शरीर में शरीर रूपी वृक्ष पर निवास करते हैं। उनमें एक जीवात्मा और उस कर्म जन्य शरीर रूपी वृक्ष के फलों का भोग करता है, दूसरा परमात्मा उन कर्मों से सदा असंपृक्त रहता है और हृष्ट पुष्ट रहता हुआ देदीप्यमान होता है। इस विषय में यह सारी बातें जो हैं पुरंजनोपाख्यान में और स्पष्ट रूप से परिलक्षित होती, और इसी बात को ग्रंथकार ने जो कहा था उसको और स्पष्ट करते हुए कि बद्ध जीव कैसे क्या व्यवस्था है, कहा कि पूर्वकृत जो पुण्य पाप रूपी कर्म है, जो हम लोग चर्चा करते हैं कि 3 प्रकार के संचित क्रियमाण और प्रारब्ध कर्म हैं। अर्थात क्रियमाण जो अभी कर रहे हैं, यही जब कार्य जब समाप्त हो जाएगा तो यह संचित होकर के रजिस्टर तैयार, और इस शरीर से तो उसका फल नहीं भोगा जा सकता है, तो अगले शरीर इसी कर्म के फल को भोगने के लिए पुनः शरीर प्राप्त होता है, फिर दूसरे शरीर से कर्मों को करता है, फिर उन संचित कर्मों के लिए फिर शरीर को प्राप्त करता है। तो इस प्रकार से बद्ध जीव अपने कर्मों के कारण ही अन्य श्रेष्ठ अथवा निकृष्ट, वस्तुतः संसार चक्र में तो सब निकृष्ट ही माना जाएगा, लेकिन भगवत संबंधी, क्योंकि जीव को यदि देखा जाए तो वस्तुतः जीव भगवान का दास है, भगवान का सेवक है, भगवान उसके सेव्य है, भगवान उसका सेवन करते हैं, पूर्णतया भगवान का अधिकार है। उस योग्य जिस योनि में बना सकता है वह श्रेष्ठ योनि स्वीकार करके अच्छी और बुरी योनियों को भगवान
अपने कर्मों के द्वारा वह प्राप्त करता रहना। इसी बात को बृहदारण्यकोपनिषद में भी कहा, साधुकारी साधुर्भवति पापकारी पापो भवति पुण्य पुण्येन कर्मणा पापः पापेन। अर्थात कि अच्छे कर्मों को करने वाला ब्राह्मण आदि शरीरों को प्राप्त करता है, अच्छा उसे वातावरण मिलता है, और जो पाप कर्मों को करता है वह जीव चांडाल आदि कुत्सित योनियों को प्राप्त करता है। और पवित्र कर्मों को करने वाला पुण्य जीव आत्मा जो है वह पुण्यात्मा माना जाता है जीव, और वेद निषिद्ध पाप कर्मों को करने वाला जीव पापी होता है, जो अपने मन से ही यहाँ पर मनमाने तरीके से करता है वह उस प्रकार के योनियों को प्राप्त करता है। इन्हीं बातों को श्रीमद् भागवत में देखिए, गरुड़ पुराण में देखिए, अन्यान्य पुराणों में देखिए, भगवती श्रुति के भी वचनों में देखिए, इन्हीं सब का जो है निरूपण विस्तृत रूप में देखा जाता है। उनमें से छांदोग्य उपनिषद का यहाँ पर ग्रंथकार ने उदाहरण दिया, तद इह रमणीया चरणा अभ्यासो हयत्ते रमणीयाम योनिमा पद्येरन ब्राह्मण योनिम वा क्षत्रिय योनिम वा वैश्व योनिम वा अथ इह कपूय चरणा अभ्यासो हयत्ते कपूयाम योनिमा पद्येरन स्वयोनिम वा सुगर योनिम वा चांडाल योनिम वा। अर्थात जो जीव यद तद इह अर्थात अस्मिन एव संसारे रमणीय चरणा, संसार में ही रमण करने की जो उसकी प्रवृत्ति हो गई है, तो जीव परलोक से इस लोक में आने के लिए अपने अपने अभ्यास के द्वारा जैसा उसका अभ्यास रहता है, परिपक्व सुकृत कर्मों से युक्त होता है, वह जीव कभी ब्राह्मण योनि को, क्षत्रिय योनि को, वैश्व योनि को प्राप्त करता है, और इन सब में कारण उसके कर्म होते हैं। और इन बातों को जो वर्ण व्यवस्था को न मानने वाले हैं उनको स्पष्ट से समझना चाहिए। यह जो बात भगवान ने भी तो गीता में यही कहा ना कि चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग सा, और गुण कर्म विभाग सा में भी गुण का भी प्रधान कारण कर्म है, और उन कर्मों के कारण इसके गुण अर्थात सत्व रज तम इन तीनों गुणों का वैसा निर्धारण होगा, इसकी प्रवृत्ति आगे वाले शरीर जो प्राप्त होने वाला है उस शरीर में वैसी ही प्रवृत्ति इसकी होगी, क्योंकि जैसा इसने कर्म किया है उसके अनुसार इसको शरीर प्राप्त होगा, वैसा इसको वर्ण प्राप्त होगा, और उस गुण के कारण फिर यह उस प्रकार की क्रियाओं को करने वाला होगा। तो वही बात कहा कि ब्राह्मण योनि, क्षत्रिय योनि, वैश्व योनि, ये सारी योनियां ब्राह्मण योनिर वा क्षत्र योनिम वा वैश्व योनिम वा अथवा चांडाल योनिम, अथवा वह चांडाल योनियों को प्राप्त करता है, अथवा और भी कहा कि कुत्ते की योनि, सूकर की योनि, अथवा आदि पद से जो भी योनियां जिन जिन कर्मों के द्वारा बताई गई हैं उन कर्मों को वह प्राप्त करता है। और बद्ध जीवों के अंतर्गत जो कल एक चर्चा का विषय बना था कि ब्रह्मा भी क्या बद्ध है, अन्य अन्य की जो चर्चा बनी थी उस पर अब टीकाकार भी यहाँ पर कुछ चर्चा कर रहे हैं। तो वही बात इन्होंने कहा जो ग्रंथकार ने मूल में कहा था कि ब्रह्मादि कीट पर्यंताश्चेतन विशेषा, ब्रह्मा हो गया आपका सर्वश्रेष्ठत्व जिसका देखा जाए, और कीट माने निकृष्ट लिया गया। आदि अंत्येन संहिता, सब लोगों ने यह सूत्र सुना है, आदि और अंत को लेने के बाद बीच के सबका इसमें जो है समन्वय हो जाएगा। तो ब्रह्मा से लेकर के कीट पर्यंत जहां तक हमारी दृष्टि जाती है, जहां तक हम सब समझते हैं, तृण इत्यादि सब जगह पर सब बद्ध जीवों के ही अंतर्गत आते हैं। जो वैकुंठ में नहीं है, जो भगवान के सायुज्य सामीप्य सालोक्य सारूप्य मुक्ति से युक्त नहीं है, वह सब बद्ध ही हैं। तो उनमें सायुज्य सामीप्य सारूप्य सालोक्य इनमें जो प्राप्त किए हैं तो पूर्व में बद्ध थे, और जो सदा सर्वदा एक रस उसी प्रकार से सेवा में रहते हैं वो नित्य मुक्त है, वो भगवान की आज्ञा से भगवान की सेवा से ही लोकों में दिखाई देते हैं। और बद्ध जीव शरीरों को प्राप्त करने वाले जो भी हैं उनके भी चार प्रकार के शरीरों का विभाग किया गया, जिनमें देव शरीर, मनुष्य शरीर, तिर्यक शरीर और स्थावर शरीर। देव शरीर अर्थात भगवान के नाभि कमल से सर्वप्रथम ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई, ब्रह्मा से रुद्र की उत्पत्ति हुई, पुनः ब्रह्मा से सनकादिक ऋषियों की यह निरूपण इस ग्रंथ के आधार पर है। यह बात आप लोगों को विशेष एकदम तत्चित्त होकर के इस बात पर ध्यान देना है कि इस ग्रंथ के आधार पर यह निरूपण किया जा रहा है कि ब्रह्मा से रुद्र की उत्पत्ति, पुनः ब्रह्मा से सनक आदि योनियों की उत्पत्ति। सनक आदि योगी चार हैं, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। ब्रह्मा से ही नारद जी, देवर्षि, वशिष्ठ, ब्रह्मर्षि। ब्रह्मा से ही नौ प्रजापति, भृगु, पुलस्त, पुलह, क्रतु, अंगिरा, मरीचि, दक्ष, अत्रि, वशिष्ठ।
और उन्हीं के बाद जो है 10 दिक्पाल भी उन्हीं से ये प्रकट होते हैं, जिनमें इंद्र, अग्नि, यम, निरुति, वरुण, वायु, कुबेर और शंकर, अनंत, ब्रह्मा, ये 10 दिक्पाल हैं। इन्हीं को दिग्गज भी कहा जाता है। और इन सब का निरूपण जो है विस्तृत रूप में वाल्मीकि रामायण में भी आता है, अन्य पुराणों में भी आता है। इसके बाद जो है 14 मनु, जो 14 मनु और 14 इंद्र, ये भी सब प्रजापति से उत्पन्न होते हैं, जिनमें स्वयंभू मनु, स्वारोचिष मनु, उत्तम मनु, तामस मनु, रैवत मनु, चाक्षुष मनु, वैवस्वत मनु, सावरणी मनु, दक्ष सावरणी मनु, ब्रह्म सावरणी मनु, धर्म सावरणी मनु, रुद्र पुत्र सावरणी मनु, रुचि मनु और भौ मनु। हम लोग संकल्प में आप सब बोलते हैं कि वैवस्वत मनवंतरे अष्टाविंशति तमे कलयुगे। तो यह जो चर्चा की गई है, तो इन सबकी उत्पत्ति भी जीव के रूप में ही स्वीकार की जा रही है। उनमें भी 14 इंद्र जो बताए गए, प्रत्येक मनु के काल में भिन्न भिन्न इंद्र भी होते हैं। इतने इंद्र बदलने के बाद मनु का इतना काल जाता है, यह पूर्व में हम लोगों ने चर्चा की थी। इंद्र की संख्या भी वही 14 जो पूर्व में कही गई। इंद्र विपश्चित, इंद्र सुशांति, इंद्र शिव, इंद्र विभु, इंद्र मनोजव, इंद्र पुरंदर, इंद्र बलि, इंद्र अद्भुत, इंद्र शांति, इंद्र वृष, इंद्र ऋतुधामा, इंद्र दिवसपति, इंद्र और सुचि इंद्र। इसी प्रकार से और नीचे आप आएंगे तो असुर हैं, पितृगण हैं, सिद्ध हैं, गंधर्व हैं, किन्नर हैं, किम पुरुष हैं, विद्याधन हैं और भी अन्य अन्य देव योनियां हैं। ब्रह्मा जी के मानस पुत्रों से उत्पन्न होती हैं, उनसे ही ये सब वसुगण उत्पन्न होते हैं। एकादश रुद्रों की भी जो चर्चा की गई थी, ब्रह्मा जी से रुद्र उत्पन्न होते हैं, ब्रह्मा के मानस पुत्रों में इनकी गणना होती है। वे मन्यु हैं, मनु हैं, महिम्नस, महाशिव, क्रतुध्वज, उग्ररेता, भव, काल, वामदेव, धृतव्रत और रुद्र, ये एकादश रुद्र हैं। द्वादश आदित्य हैं, धाता, अर्यमा, मित्र, वरुण, इंद्र, विवस्वान, पूषा, पर्जन्य, अंश, भग, त्वष्टा और विष्णु, ये द्वादश आदित्य अथवा सूर्य कहे जाते हैं। ये पद प्रतिष्ठित विष्णु ये अलग हैं, यह हमें समझना चाहिए। मनुष्य योनि के जीवों को सामान्यतया 4 भागों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र विभक्त किया गया। तिर्यक योनि के जीवों को भी पशु, मृग, पक्षी, सरीसृप, पतंग, कीट आदि आदि अनेक रूपों में विभक्त किया गया। सब तिर्यक माने टेढ़ा चलने वाले। स्थावर जीव को भी वृक्ष, गुल्म, लता, विरुद्ध, तृण आदि अनेक भागों में विभक्त किया गया। अब एक ग्रंथकार ने जो जिज्ञासा की कि जो क्रियावान हो उसी को तो जीव माना जा सकता है, ये स्थावर जो वृक्ष आदि है इनको जीव कैसे आप मान रहे हैं? तो कहा कि जीव के लक्षण में चेतनत्व धर्म जो अंत प्रविष्ट है उसके बिना, इसको कहने का तात्पर्य केवल यह है कि स्थावर वृक्ष आदि को जीव मानने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वे चेतन है। चैतन्याश्रय, चैतन्यता, क्रियाश्रयता का मतलब केवल दौड़ना, खेलना, कूदना, हाथ पर उठाना यही नहीं, वहां पर सूक्ष्म चेतनत्व है, सूक्ष्म क्रियाएं भी देखी जाती हैं। पहले बहुत छोटा रहता है, धीरे धीरे बढ़ता है। वृक्ष आदि में भी ज्ञान होता है और यह वैज्ञानिक लोग आजकल भी इसको सिद्ध करते हैं कि उनका घात करने वाला जब होगा तो वृक्षों में अलग संवेदन होता है। किसी प्रकार का हित न करने वाला हो तो वृक्षों का संवेदन अलग अलग प्रकार का होता है। और मानवों के लिए तो यहाँ तक ठीक है। वृक्षों की चैतन्यता यदि अधिक देखना है तो नंदन वन का देखें, और भी अन्य अन्य स्वर्गों के जो भी कानन हैं, वैकुंठ आदि के जो हैं, कल्प वृक्ष इत्यादि हैं, सब वृक्ष ही हैं। तो वृक्ष की श्रेणी में इनमें स्पष्ट चैतन्यता दिखाई देती है। यहाँ भी चैतन्य तो होता भी है, उनमें ज्ञान भी होता है, उनके द्वारा जल इत्यादि का शोषण किया जाता है। स्थावरों में एक बात अलग है कि मनुष्यों की अपेक्षा अल्प ज्ञान होता है, तो अल्प ज्ञान की दृष्टि से तो मनुष्यों की अपेक्षा पशुओं में अल्प ज्ञान होता है, उन पशुओं की अपेक्षा पक्षियों इत्यादियों में भी अल्प ज्ञान होता है। और भी जो छोटे छोटे कीटों की ओर चलते जाएंगे, चींटी है, मच्छर इत्यादि हैं, इनमें भी ज्ञान नहीं होता, ऐसा नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा अल्प ज्ञान होता है। तो अपेक्षाकृत न्यूनाधिक्य यह बात तो देखी जाती है। ज्ञान के विषय में ज्ञान का संकोच विकास, कहीं पर बहुत अधिक संकोच है, कहीं पर अधिक विकास है। अपेक्षा की दृष्टि से यही मात्र है केवल, बाकी उनमें ज्ञान भी है। अप्राणवस्तु स्वल्पासा, प्राण रहित स्थावर जीवों में ज्ञान की मात्रा अत्यंत अल्प हुआ करती है। और भी इसके विषय में ग्रंथकार ने जो चर्चा की थी कि जीवों के और भी प्रकारांतर से 4 भेद होते हैं। ये शास्त्रों में अधिकतर यही प्रसिद्ध भेद दिखाए जाते हैं। जरायुज है, अंडज है, उद्भिज और स्वेदज है। जरायु अर्थात
गर्भ से उत्पन्न होने वाले, अर्थात गर्भ में जब जीव रहता है तो उस जीव के भी ऊपर एक आवरण जो होता है जिसे झिल्ली इत्यादि कहते हैं, तो उससे आवृत रहने के कारण या इनमें मनुष्य और पशु भी आते हैं, तो इसलिए ये गर्भ से उत्पन्न होने वाले जरायु कहे जाते हैं। देवता और मनुष्य, मनुष्यों के साथ पशु भी जरायु जीवों के अंतर्गत आते हैं। इनमें भी कुछ विशेष हैं देवताओं की श्रेणी में, जो योनियों से प्रकट नहीं होते हैं, जैसे देवताओं में ब्रह्मा है, रुद्र है, सनकादिक है, सब योनिज हैं। मनुष्यों में भी जिनमें मनुष्य का व्यवहार देखा जाता है, भगवती श्री सीता जी हैं, द्रौपदी हैं, धृष्टद्युम्न है, इत्यादि इत्यादि जो हैं ये भी हैं। और भी यदि देखा जाए कि मनुष्यवत व्यवहार जहाँ होता है, भूत प्रेत बेताल इत्यादि ये सब अयोनिज हैं। इनकी उत्पत्ति किसी माँ के गर्भ से नहीं होती है, ये मैथुनी सृष्टि के अंतर्गत नहीं आते हैं। त्रियक योनियों में कुछ जरायुज होते हैं और कुछ जो है अंडज होते हैं। पशु मृग आदि ये अंडज होते, पशु मृग ये जरायुज होते हैं, और पक्षी सरीसृप इत्यादि जितनों की उत्पत्ति अंडे से होती है, वस्तुतः दोनों गर्भ के ही क्रम से उत्पन्न होते हैं। लेकिन एक जो है दोनों भी आवरण से ही ढके होते हैं, लेकिन एक का प्रकाश जो है गर्भ से निकलने के बाद बहुत कुछ अवधि सीमा निर्धारित की जाए उसके बाद उसका प्रकाशन होता है, और एक का साक्षात गर्भ से निकलने के बाद प्रकाशन होता है। इसलिए इनकी ये दो विभाग किए गए। कुछ स्वेदज भी होते हैं, इस विषय पर शास्त्रार्थ भी कि दोनों को अलग अलग क्यों किया गया, दोनों तो गर्भ में ही रहते हैं, लेकिन वो सब अलग बातें हैं। स्वेदज अर्थात जो गर्मी, स्वेदज यहाँ पर भी उपलक्षण है, केवल गर्मी नहीं ठंडियों में भी उत्पन्न होते हैं। तो गर्मियों के कारण, ठंडियों के कारण जो उत्पन्न होने वाले हैं उन्हें स्वेदज कहा जाता है। सावर जीवों को उद्भिज इसलिए कहा जाता है, पृथ्वी को फाड़ करके बीच से सब निकलते हैं, और ये सारे के सारे बद्ध जीव की कोटि में आते हैं। इनका संसार सदा अनुवर्तित होता रहता है, अनादिकाल से प्रवृत्त है, अविद्या के वशवर्ती बनकर ये तापत्र का अनुभव करते रहते हैं। ये आध्यात्मिक, आधिभौतिक और आधिदैविक तीन प्रकार के दुखों में निमग्न रहने वाले हैं। इनके विषय में भी पहले चर्चा हो चुकी है कि आध्यात्मिक अर्थात शरीर में होने वाले जो भी दुख होते हैं उनको आध्यात्मिक कहते हैं। शारीरिक मानसिक दो प्रकार से होते हैं। अधिकतर इसका प्रकाश जो है शारीरिक रूप में देखा जाता है, और तीनों के भी कारण वात पित्त कफ यही होते हैं। इन तीनों की विषमता के कारण ही ज्वर है, व्रण है, कफ है, और भी नाना प्रकार का जो भी देखिए आप, वात पित्त कफ से ही है। अब आजकल के लिए प्रसिद्ध है आपका शुगर है, शुगर है, बीपी है, ये सब के सब इन्हीं के। अब उनमें कई सारे कारण हैं क्यों होते हैं, वो सब अलग एक विषय हो जाएगा, उस पर चर्चा नहीं करेंगे। परंतु शरीर में होने वाले जितने भी ये कष्ट होंगे ये सब आध्यात्मिक कष्ट ही होंगे। और दूसरा जो है आदि भौतिक कष्ट का, आदि भौतिक जो कष्ट होता है वह दूसरों के द्वारा दिया जाता है। आदि भौतिक माने भूतों के कारण अधिष्ठित, आदि आत्मिक, आत्मा में अर्थात अपने आप में, आत्म संबंधी शरीर में होने वाला आध्यात्मिक हो गया, चाहे बाह्य अभ्यंतर हो, शारीरिक हो अथवा मानसिक हो, शारीरिक हो आत्मा अथवा मानसिक हो। और अधिभौतिक अधिकरण में भूतों के कारण जो अधिष्ठित दुख होगा वह आदि भौतिक दुख हो जाएगा। जैसे इसमें भूत माने क्या, कोई मनुष्य होगा, कोई पशु होगा, पक्षी होगा, सांप बिच्छू जितने भी दिखाई देंगे जो पांच भौतिक है जिनके द्वारा कष्ट हो, उन सबको आदि भौतिक दुख कहा जाता है, और इन्हीं से ग्रस्त रहता है बद्ध जीव। आदि दैविक दुख है यक्ष, राक्षस, पिशाच जो देव श्रेणी में आते हैं। सबसे प्रधान रूप से देखा जाए तो नवग्रह इत्यादि, इनके कारण, देवों के कारण ये होने वाले जो दुख हैं ये सारे के सारे आदि दैविक दुख हैं। इस प्रकार से ग्रंथकार ने जीवों का पहले सामान्यतया निरूपण करके बद्ध जीवों की चर्चा की। तीन प्रकार के जीवों की चर्चा में जो बद्ध, मुक्त और नित्य मुक्त है, पहले बद्ध जीव का निरूपण यहाँ पर ग्रंथकार कर रहे हैं। इनमें भी अब बद्ध जीवों के विषय में भी अब चर्चा करते हुए आगे बद्ध जीवों की चर्चा करते हैं कि ते द्विविधा। ये जो बद्ध जीव है दो प्रकार से, एक है शास्त्रवस्या तद अवश्याश्च, माने एक शास्त्रवश्य है और एक जो है शास्त्रावश्य है, माने एक जो है शास्त्रों के अधीन है, शास्त्रों के अधीन रहते हुए तदनुकूल आचरण करने वाला है, और दूसरा जो है शास्त्र से अपरतंत्र है, शास्त्र से उसे कोई मतलब नहीं है, इंद्रिय वश्य उसको कह सकते हैं, इंद्रियों के अधीन है। और
तयोर मध्य करणायत ज्ञानानाम बद्धानाम शास्त्रवश्यतास्ति। माने उन दोनों के बीच में, करण माने इंद्रियां, इंद्रियों के द्वारा जो परतंत्र है, इंद्रियों के जो अधीन ज्ञान वाले हैं, वे जीव शास्त्रवश्य कहलाते हैं। कहने का तात्पर्य, भोग योनि से इतर अपने सामर्थ्य से जो ये इंद्रियां हैं, हालांकि उनको भी ज्ञान तो होता है, लेकिन उसकी श्रेणी और उसकी दृष्टि एक अलग है। उसको आगे हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन अभी मूल ग्रंथ के आधार पर यह जो कहा कि उन दोनों के बीच में जो इंद्रियां हैं, इंद्रियों के परतंत्र ज्ञान बद्ध जो जीव हैं, वे सारे के सारे शास्त्रवश्य जीव। माने इनको जो भी ज्ञान हो रहा है, भोग योनि में ज्ञान भी जो होगा वह भोग संबंधित ज्ञान होगा। जैसे देखिए, पशु हो, पक्षी हो, भैंस हो, गाय हो, अन्य भी जो भी हो, तो इन सब में आप देखेंगे इनको ज्ञान नहीं होता, ऐसा नहीं। ज्ञान तो होता है, लेकिन इनका जो ज्ञान है यह शरीर मात्र तक सीमित होता है। जैसे यदि कहा जाए तो इंद्रियों के द्वारा ये कुछ नवीन ज्ञान करके अपना आत्मकल्याण करने, ऐसा तो हो नहीं सकता। इनको ज्ञान होगा तो वो देख करके भाव को समझेंगे कि आप उन्हें कुछ खिलाने वाले हैं अथवा नहीं खिलाने वाले, उनका हित करने वाले हैं कि उनका हित करने वाले हैं, इस प्रकार का ज्ञान तो उन्हें होगा। और इस प्रकार का ज्ञान भी यदि हो रहा तो यह भोग मात्र तक सीमित रह जाएगा। इसलिए यहाँ के ज्ञान को भी इसी प्रकार से समझने की आवश्यकता है कि शास्त्र जिन जीवों के शास्त्र ज्ञान भी जीवों में जो होगा वह इंद्रियों के अधीन होगा। तो जिन जीवों को इंद्रियों के अधीन ज्ञान होता है वे जीव शास्त्रवश्य कहलाते हैं। और सरल शब्दों में आप समझिए शास्त्रवश्य को, तो जो शास्त्रों के अधीन रह करके शास्त्रानुकूल आचरण करते हुए उनकी शास्त्रों की आज्ञा को मानने वाले हुए शास्त्रवश्य हैं। और तदितर जो तिर्यक हैं, स्थावर हैं, और मनुष्यों में भी केवल तिर्यक और स्थावर नहीं, मनुष्य, यहाँ पर तो ग्रंथकार ने केवल इतना ही लिख दिया कि तिर्यक स्थावर आदि नाम तन्नास्ति। तिर्यक माने जो टेढ़े चलने वाले हैं, और जो स्थावर हैं, वृक्ष आदि हैं, उनमें इंद्रियों के द्वारा इंद्रिय परतंत्र रहते हुए ज्ञान का सामर्थ्य नहीं है। तो इसका तात्पर्य केवल यह है कि शास्त्रानुमोदित जो भी ज्ञान है वह इंद्रियां तो उनके पास भी हैं, लेकिन उन इंद्रियों से उन्हें शास्त्रों का ज्ञान नहीं हो सकता है। इसलिए वे इंद्रियाधीन ज्ञान वाले नहीं होते हैं, इसलिए वे शास्त्रवश्य नहीं है, शास्त्र के अधीन नहीं है। इस प्रकार की चर्चा ग्रंथकार के यहाँ पर की गई, इसका ऐसा आशय समझना चाहिए। अब इसके बाद ग्रंथकार ने और आगे चर्चा करते हुए कहा कि शास्त्रवश्याः द्विविधा। जो शास्त्रवश्य की चर्चा की गई, इनमें भी दो प्रकार के, अर्थात शास्त्रों के अनुकूल आचरण करने वाले, जो शास्त्रों के द्वारा बताई गई विधियों का पालन करके अपना उत्कर्ष कर सके, ये भी दो प्रकार के होते हैं। बुभुक्षवः मुमुक्षवश्च। जो एक बुभुक्षु माने भोगों की इच्छा वाले होते हैं, और मुमुक्षु माने मोक्ष की इच्छा वाला होता है। तत्र बुभुक्षवः त्रैवर्गिक पुरुषार्थ निष्ठाः। ये जो शास्त्रवश्य जीव है, शास्त्रों के अनुसार अपने कर्मों को कर सकता है, इनमें बुभुक्षु और मुमुक्षु दो प्रकार के हो गए। अब शास्त्रवश्य कर देने में, शास्त्रवश्य का ऐसा चिंतन करने के बाद केवल मनुष्य आएंगे। इंद्रियों के द्वारा होने वाले ज्ञान में भी शास्त्रानुकूल जो ज्ञान हो सकता है वे शास्त्रवश्य हुए। और शास्त्रवश्य जो हैं, जो शास्त्रों को मान करके शास्त्रों के आधार पर बताई गई विधियों का पालन करने के लिए उद्यत हैं, करते हैं वे। और यह बात विस्तृत से जो तत्वत्रय ग्रंथ में भी हुई थी, वही बातें सब घूम फिर करके आ रही हैं। और इनमें जो दूसरा जो है शास्त्रवश्य में भी दो श्रेणी बताया, एक तो बुभुक्षु और दूसरा मुमुक्षु। बुभुक्षु जीवों के लिए कहा कि जो भोग की इच्छा करते हैं, त्रिवर्ग पुरुषार्थ में इनकी बुद्धि रहती है। अर्थात
बुभुक्षु जो जीव है यह अर्थ, धर्म, अर्थ और काम इन तीनों की ही इच्छा करने वाले हैं। ये लिखा कि तत्र बुभुक्षव त्रैवर्गिक पुरुषार्थ निष्ठा, जो भोग की इच्छा करने वाले हैं ये भी दो प्रकार के हैं। पहले तो कहा कि शास्त्रवश्य जीव दो प्रकार के, एक बुभुक्षु दूसरा मुमुक्षु। शास्त्रवश्य बुभुक्षु और मुमुक्षु, उनमें बुभुक्षु किसको कहेंगे? जो जो त्रैवर्गिक माने धर्म, अर्थ और काम को मानने वाले केवल, ये केवल भोग, क्योंकि नहीं भोग चाहिए। इनमें भी दो हो गए, और बुभुक्षु जीवों में भी एक अर्थ काम परक और दूसरे धर्म परक हैं। वही कहा कि ते द्विविधा अर्थ काम पराह धर्म पराश्च इति, अर्थात इनमें एक है जो अर्थ और काम को मानने वाले, केवल उन्हें अर्थ चाहिए और अर्थ से कामना की पूर्णता हो, और दूसरे जो है बुभुक्षु में भी धर्म पूर्वक अर्थ उपार्जन और उससे कामनाओं की पूर्ति होनी चाहिए। तो इस प्रकार से बुभुक्षु जीव केवल अर्थ एवं काम को चाहने वाले भी हैं और धर्म परायण, धर्म का आश्रय ग्रहण करके भी कामनाओं की पूर्ति करने की इच्छा रखने वाले हैं। उसी बात को कहा कि केवल अर्थ काम पराह देहात्माभिमानिनः, कहा कि जो केवल अर्थ और कामना की इच्छा करने वाले हैं वे देहाध्यास पुरस्सर ही कर्मों को करते हैं। उनका जो है देहाध्यास अभी नष्ट नहीं हुआ है, वे देह में स्थित रहते हुए उन भोगों को भोगने की इच्छा करने वाले होते हैं। और दूसरी जो बुभुक्षुओं में चर्चा की गई थी, जो जिसे धर्मपरायण कहा गया था, तो धर्मपराश्च अलौकिक श्रेयस साधनम धर्मः, माने धर्म की जो मर्यादा स्थापित की गई है, धर्म की जो परिभाषाएं बताई गई हैं कि जो पारलौकिक कल्याण है, लोक के साथ जो परलोक की भी कामना करने वाले हैं, धर्म का जो आधार वेद है, वेद जो है लक्षण मीमांसा में, पूर्व मीमांसा में जो लक्षण किया जाता है धर्म क्या है, तो वेद प्रतिपाद्य प्रयोजनवद अर्थो धर्म चोदना लक्षणों अर्थो धर्म, यह जो धर्म की लक्षणा की गई, धर्म का जो स्वरूप बताया गया, तो उस आधार पर धर्म लक्षण लक्षित यज्ञ दान तपस तीर्थ यात्रा आदि निष्ठा धार्मिका, ये बुभुक्षु माने भोग की इच्छा करने वाले स्वर्ग कामों, ये स्वर्ग की कामना करेंगे अथवा तीर्थ इत्यादि करेंगे, शास्त्रवश्य रहते हुए धर्म के द्वारा जो है कार्य करते हुए, जो वैदिक वाक्यों का आश्रय ग्रहण करके उनकी प्रेरणा लेकर के कर्म करेंगे, वे धर्म कर्म, वे जो है धर्म अर्थ काम परक माने जाएंगे। ये सब जान करके वे जो है यज्ञ दान तपस्या तीर्थ यात्रा नित्य निरंतर करते रहेंगे। वे देह को आत्मा नहीं मानते हैं और देह को आत्मा नहीं मानते हुए उसे अलग मानते हैं। तेज देहातिरिक्ता आत्मभा तेज देहातिरिक्त आत्माभिमानिनः, देह से अतिरिक्त आत्मा की सत्ता को स्वीकार करते हुए इस तत्व को जानने और समझने वाले होते हैं। धर्मपराह द्विविधा, अब धर्मपरक की भी चर्चा कर रहे हैं, इसका भी आप लोग एक टेबल जरूर बनाइएगा जैसे जैसे इसका विस्तार होता जा रहा है, कि धर्मपरक भी दो प्रकार के होते हैं। धर्मपरक दो प्रकार कहा कि देवतांतर पराह भगवत पराश्या, धर्मपरक जो जीव हैं, यह भी अभी मुमुक्षु की चर्चा नहीं है, अभी भोग की इच्छा करने वाले बुभुक्षु की चर्चा हो रही है। इसमें कहा कि एक जो तो है भोग की इच्छा, धर्म के मार्ग से चलते हुए भोग की इच्छा करने वाले जो हैं, शास्त्रों के अनुकूल ही जो आचरण करते हैं, वे भी दो प्रकार के हैं। वे क्या करते हैं? एक तो देवतांतर, परमात्मा को छोड़ करके इस देवता की उपासना करने से यह प्राप्त होगा, इसकी उपासना करो यह मिल जाएगा, इसको इतने दिन तक इस पाठ को करो इससे तुम्हें यह सिद्धि प्राप्त हो जाएगी, यह कार्य करने से तुम्हारा यह कार्य बन जाएगा, इतना धन आ जाएगा। इस प्रकार से धर्म का आश्रय लेकर के देवतांतर की उपासना करने वाले जो होते हैं एक वे, और दूसरे जो केवल भगवान परक होते हैं, उन्हें भोग तो चाहिए लेकिन भगवान को छोड़ के अन्य की उपासना नहीं करते। देवतांतर परा ब्रह्म रुद्र अग्नि इंद्र आदि आराधन पराह, देवतांतर पर का तात्पर्य है कि ब्रह्मा है, इंद्र है, रुद्र है, अग्नि है, इंद्र है
वायु है, वरुण है, पर्जन्य है, इन सब की जो है उपासना करने वाले होते हैं। और दूसरे होते हैं जो केवल भगवान की उपासना करने वाले होते हैं। भगवत परास्तु जिसकी चर्चा की गई गीता में, आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी, ज्ञानी की चर्चा नहीं की, क्यों? केवल बुभुक्षु की बात की जा रही है, तो कहा आर्त, जिज्ञासु और अर्थार्थी। तो आर्त भी सबसे पहले नाम जो लिया गया था कि आर्त माने जिसने भोगों को भोग लिया है। अब भोगों को भोगने के बाद उसकी आदत तो पड़ गई है, अचानक किसी कारण से यह भोग उससे अलग हो जाए तो पूर्व में भोगे गए भोगों के संस्कार इतने अधिक प्रबल हो जाते हैं कि उसकी वासना बढ़ती है। अब वह भगवान की उपासना तो करता है, लेकिन उन भोगों का चिंतन करते हुए भगवान का स्मरण करता है, तो भगवान के ऐसे भक्तों को आर्त भक्त कहा जाता है, जिनका भोग नष्ट हो चुका है और भोग की प्राप्ति के लिए भगवान की उपासना करते हैं। ऐसा श्री भाष्यकार भगवत पाद श्री रामानुजाचार्य भगवान ने किया है श्रीमद् भगवद गीता के व्याख्यान के क्रम में। और उसी प्रकार से अर्थात ही जिसने भोग भोगा नहीं है उसे भोग चाहिए, तो जिसने भोगा नहीं है चाहिए, उसने सुना है कहीं तो नहीं भोगने के कारण उसकी त्वरा में थोड़ा सा न्यूनता होती है। तो यह सुरा अर्थार्थी जिज्ञासु जो है जानने की इच्छा वाला होता है। तो ऐसे अर्थात जो है लिखा भी कि अपने विनष्ट ऐश्वर्य को पुनः प्राप्त करने की इच्छा वाले जीव अर्थ हैं, अपूर्व ऐश्वर्य को चाहने की इच्छा करने वाले जीव अर्थार्थी हैं। भगवान को चाहने वाले जो हैं वे जो हैं उनकी इच्छा करने वाले हैं वे जिज्ञासु हैं। तो अब उसी बात को ग्रंथकार भी करें, आर्ता भ्रष्ट ऐश्वर्य कामः। आर्त कौन है? जिनका ऐश्वर्य पूर्व में जिन्होंने भोग भोगा है, ऐश्वर्य को जाना है, उनका ऐश्वर्य नष्ट हो चुका है, तो उन ऐश्वर्य की कामना करने वाले, जिनके ऐश्वर्य भ्रष्ट हो चुके हैं, ऐसे भ्रष्ट ऐश्वर्य की कामना करने वाले अर्थार्थी अपूर्व ऐश्वर्य कामा। हाँ, पूर्व में उन्होंने कहीं से प्राप्त नहीं किया, अनुभव नहीं किया, कहीं से सुना पढ़ा तो देखा अथवा तो देख करके उसकी कामना करने वाले। अब उसके बाद जो है धर्म परक की चर्चा करने के बाद अब जो है बुभुक्षु के बाद मुमुक्षु की चर्चा करते हैं। तो बुभुक्षु के बद्ध जीव के जो है दो भेद किए, एक तो बुभुक्षु किया, एक मुमुक्षु किया। बुभुक्षु के भी दो भेद किए, एक शास्त्रवश्य किया, एक शास्त्रावश्य। बद्ध के ही शास्त्रवश्य और शास्त्रावश्य किया। बुभुक्षु के भी दो भेद किया। बुभुक्षुओं के दो भेद में एक केवल अर्थ काम परक रहेंगे, एक अर्थ काम पुरस्सर धर्म परक। और कई लोग इसको जो है धर्म परक माने केवल धर्म परक मानते हैं, लेकिन ये अर्थ काम पुरस्सर धर्म परक रहेंगे। और इनमें जो है धर्म परक जो रहेंगे वे वेदों के अनुसार ही कर्म करते हुए रहेंगे। और धर्म परक भी दो प्रकार के होंगे। धर्म का आश्रय तो ग्रहण करेंगे, वेदों में बताई विधियों को मानेंगे, आचार्यों की आज्ञाओं का पालन करेंगे, लेकिन सुख प्राप्ति के लिए जिस देवता को कह दिया उसी की उपासना करने वाले होंगे। और दूसरे जो होंगे केवल भगवान की, जैसा नारद भक्ति सूत्र में कहा कि भगवान के स्वरूप को जान करके केवल मात्र भगवान की जो प्राप्ति के लिए भगवान की उपासना करने वाले। भगवान, हम उनको सुख भी चाहिए, उनको भोग भी चाहिए तो भगवान से ही चाहिए, भगवान को छोड़ करके अन्य की उपासना न करने वाले, ऐसे दूसरे प्रकार के जो है वे भक्त होते हैं। तो इस प्रकार से आगे भी जो भगवत परक जो है भगवान के बुभुक्षु में भी दो जो बताए, अर्थ काम परक, धर्म परक। धर्म परक में भी जो दो बताए, देवतांतर और भगवत परक। भगवत परक में भी तीन श्रेणी बताई गई। तीन श्रेणी जो बताई गई भगवत परक में वो एक मुमुक्षु की है, लेकिन भगवत परक की जो चर्चा की गई यहाँ पर तो आर्त और अर्थार्थी ये वो बुभुक्षु में भी जो त्रैवन मतलब तीन ही पुरुषार्थों से संबंध रखने वाले हैं, धर्म अर्थ काम, तो ये भी भगवत परक होते हैं। ऐसा नहीं कि भगवत परक नहीं होते, मोक्ष की कामना इनको नहीं है। तो इस प्रकार से तीन प्रकार के भक्तों की यहाँ पर चर्चा की गई। अब आगे मुमुक्षु जीवों की चर्चा है। तो अब मुमुक्षु जीवों की चर्चा हमको लगता है अब कल के सत्र में करेंगे। और उसके पहले में मुमुक्षु जीवों की चर्चा में जो यह विषय यहाँ पर आया तो थोड़ा सा, वैसे तो बातें सारी स्पष्ट हो गई हैं, जैसा भी रहेगा अब कल के सत्र में देखेंगे। और भी कुछ टीकाकार लोग कहते हैं
तो स्वरूपता भेद इत्यादि की भी जो कामना है उस पर चर्चा कर रहे हैं। आज के सत्र में यहीं तक, आगे की बात